क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? और यदि भाग्य लिखा जाता है तो आखिर कब लिखा जाता है? माता के गर्भ में, जन्म के समय, या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और सबसे गहन सवाल, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का भाग्य हर कदम पर उनका साथ देता है? कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वह भी सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के हाथों में सोना भी मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे पिछले जन्मों के कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? और अंत तक हम यह भी जानेंगे कि क्या मनुष्य सच में अपने भाग्य को बदल सकता है, या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? तो मित्रों, गरुड़ पुराण की इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आपने इस कथा को बीच में छोड़ दिया तो भाग्य और कर्म के इस गहरे अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइए अब शुरू करते हैं यह रहस्यमयी कथा। एक बार गरुड़ देव भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में अनेक प्रश्न और गहरी जिज्ञासा थी। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, निसंकोच अपने प्रश्न पूछो। गरुड़ जी ने मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, कि मनुष्य का भाग्य क्या पहले से ही तय किया जाता है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ देव ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी पहले से ही निश्चित होती है? क्या जन्म की तरह मृत्यु भी भाग्य में लिखी होती है? यदि सब पहले से तय है तो फिर कर्म और काल का क्या रहस्य है? गरुड़ के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिन्हें न कोई बदल सकता है और न ही टाल सकता है। यही भाग्य का सबसे गहरा खेल है, लेकिन सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। यह सुनकर गरुड़ देव विनम्र भाव से कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनना, क्योंकि गरुड़ पुराण की आधी अधूरी छोड़ी गई कथा दुख का कारण बनती है। फिर गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनूंगा। एक समय पृथ्वी लोक पर भागीरथ नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले थे। अपनी प्रजा को वे अपने पुत्रों के समान प्रेम करते थे। हर रात वे भेष बदलकर नगर में निकलते ताकि अपने लोगों के सुख दुख को स्वयं देख सकें। एक रात अपनी उसी दिनचर्या के अनुसार वे नगर में भ्रमण कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीत गई और अमृत बेला का समय आ गया। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। राजा नगर की परिक्रमा करते हुए उस मार्ग पर पहुंचे जहां से एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। एक साधारण सा लकड़हारा जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा था। राजा चुपचाप उसे देखने लगे। वह युवक एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक न जाने कहां से एक विशाल और भयानक रीछ दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचरज की बात यह थी कि वह भारी भरकम रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, इतनी तेजी से मानो कोई साधारण प्राणी हो। राजा यह देखकर हैरान रह गए। उधर जैसे ही लकड़हारे ने उस रीछ को अपनी ओर आते देखा, उसका शरीर डर से कांप उठा। भय इतना बढ़ गया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। राजा स्तब्ध रह गए। राजा के मन में तुरंत एक प्रश्न उठा, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी, या फिर उस लकड़हारे की मृत्यु पहले से ही उसके भाग्य में लिखी जा चुकी थी? लेकिन इससे भी अधिक विचित्र घटना अब भी बाकी थी। जैसे ही वह रीछ नीचे उतरा, उसने पल भर में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह शांत भाव से पास ही एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। यह सब देखकर राजा भागीरथ के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक प्राणी जो अभी कुछ क्षण पहले भयानक रीछ था, अब एक सुंदरी बनकर बैठा था। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह कौन है? यह सब क्या हो रहा है? और मित्रों, इस समय शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन कथा में आगे जो होने वाला था वह इससे भी अधिक रहस्यमयी और चौंका देने वाला था। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए। राजा भगीरथ ने सोचा, क्या यह कोई माया है या भाग्य का कोई खेल? राजा ने सच्चाई जानने का निश्चय किया और दूर खड़े होकर उस स्त्री पर नजर रखने लगे।
कुछ ही देर बाद संयोग से राजा के 2 सिपाही वहां से गुजरे। वे दोनों सगे भाई थे। जैसे ही छोटे भाई की नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी, वह उसे देखते ही मोहित हो गया। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, उस लड़की को देखते ही मेरे मन में उसके लिए प्रेम जाग गया है। मेरा मन कहता है कि वही मेरी जीवन संगिनी बननी चाहिए। बड़े भाई ने जब उस युवती को देखा तो वह भी उसके सौंदर्य में बंध गया। वह बोला, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए पहले विवाह का अधिकार मेरा है, और सच कहूं तो उसे देखकर मेरे मन में भी प्रेम उत्पन्न हो गया है। विवाह तो मैं ही करूंगा। अब दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। एक कहता, मैं पहले देख चुका हूं, दूसरा कहता, मैं बड़ा हूं। कुछ देर तक बहस चलती रही। फिर बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम उसी लड़की से पूछ लें, जिसे वह चुनेगी उसी से विवाह होगा। दोनों इस निर्णय पर सहमत हुए और उस युवती के पास पहुंचे। बड़े भाई ने विनम्रता से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस सुनसान स्थान पर क्या कर रही हैं? युवती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूं और अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में यहां भटक रही हूं। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर दोनों भाइयों के मन में आशा जागी। छोटे भाई ने तुरंत कहा, हम दोनों अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सकती हो। युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो तुम दोनों ही पसंद हो। अब तुम ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। अब दोनों भाई और भी उलझन में पड़ गए। तभी वह युवती बोली, ठीक है, इस निर्णय का तरीका मैं बताती हूं। युवती ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह अवश्य करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम दोनों में जो अधिक वीर और शक्तिशाली सिद्ध होगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। बस इतना सुनना था कि दोनों भाइयों के भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। प्रेम अब प्रतियोगिता बन चुका था। वे एक दूसरे को स्वयं से कम साबित करने में लग गए। पहले वाद विवाद हुआ, फिर धक्का मुक्की, और देखते ही देखते बात तलवार तक पहुंच गई। क्रोध में अंधे होकर दोनों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। कुछ ही क्षणों में वह स्थान रणभूमि बन गया। छोटे भाई ने आवेश में आकर बड़े भाई के पेट पर वार कर दिया, और उसी क्षण बड़े भाई ने पलटवार करते हुए छोटे का गला काट डाला। कुछ ही पलों में दोनों भाई, जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे, अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। तभी वह युवती जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में करुणा नहीं, बल्कि एक अजीब सा रहस्य और क्रूरता थी। वह उठी और बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर चल पड़ी। राजा भागीरथ यह सब देखकर भीतर तक कांप उठे। उनके मन में विचार आया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो कोई मायावी छलावा है। अब उनके भीतर जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य का अंत तक पीछा करेंगे। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन राजा को अब न भूख का ध्यान था, न प्यास का, न ही राजकाज का। उनका मन केवल उस रहस्यमयी स्त्री के सत्य को जानने में लगा था। वे सावधानी से दूरी बनाते हुए उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। वह सुंदर युवती पल भर में एक विषैले नाग में बदल गई। वह नाग तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा और बिना रुके पानी में कूद गया। राजा किनारे खड़े सब देख रहे थे। उसी समय नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें कई लोग सवार थे। वह नाग सीधा उसी नाव की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह नाव पर चढ़ा, वहां हड़कंप मच गया। भय से लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। अफरा तफरी में नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे पहुंच गए, पर जो नहीं जानते थे वे बेबस डूबते चले गए। कुछ ही क्षणों में कई लोगों की मृत्यु हो गई। राजा यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह सब पहले से ही तय था? क्या यह सब भाग्य का लिखा हुआ खेल था? क्या इन सभी की मृत्यु का यही समय और तरीका लिखा था? थोड़ी देर बाद वह नाग फिर नदी से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूरी पर जाकर एक बार फिर उसने अपना रूप बदल लिया। इस बार वह एक दुर्बल, गरीब, वृद्ध ब्राह्मण बन चुका था। राजा ने सोचा, अब यह उचित समय है इस रहस्य का पता लगाने का। वे तेजी से उसके पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी शांत भाव से आशीर्वाद दिया। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और इस वन में अकेले कहां जा रहे हैं?
वृद्ध ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा,